नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं वैक्सीन को लेकर होते हंगामे की। साल 2020 इन्हीं बातों में गुजर गया कि वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन आएगी तो पूरे देश में इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं या नहीं है। अब साल 2021 शुरू होता है और शुरू होने के साथ ही खुशखबरी ये आती है कि भारत पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर 2 वैक्सीन कोरोना को लेकर जो है वो ट्रायल की स्थिति में भी आ चुकी है और इसके साथ साथ एक वैक्सीन जो है उसे प्रायोरिटी दी गई है। उसका नाम है कोविशील्ड। अगर आप कोविशील्ड को देखें तो ये उसी का इंडियन वर्जन है जिसका टेस्ट ऑक्सफोर्ड में हुआ था, यानी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का ये इंडियन वर्जन है, लेकिन ये पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है। दूसरी तरफ कोवैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक की तरफ से बनाई गई है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है, लेकिन इसको लेकर के अभी जो थर्ड फेज का ट्रायल है वो देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है और इसको लेकर अभी ये कहा गया है कि अगर कोविशील्ड के ऑल्टरनेट को देखा जाए तो वो कोवैक्सीन हो सकती है। सबसे पहले पूरे देश के लोगों को जो वैक्सीन लगेगी उसका नाम कोविशील्ड ही है, जो कि बाजार में पहले 2 चरणों के लिहाज से सरकार उसे मुफ्त में देगी, जिनके नाम 2 लिस्ट में होंगे। इसके बाद जिन लोगों को खुद लगानी होगी उनको इसके लिए बाकायदा 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पहली जो 2 किस्तों में अलग अलग सरकार लगाएगी उसके लिए सरकार को जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 200 रुपए देने पड़ेंगे, यानी हर वैक्सीन की कॉस्ट उसके लिए सरकार को 200 रुपए चुकानी पड़ेगी। अब लड़ाई इस बात पर हो रही है कि एक तरफ से तो कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन जिसको पास किया गया है उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया जा रहा है, उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि आपको तो सरकार ने ही सीधे अभी पूरी तरीके से प्रामाणिकता जो है वो नहीं दी है। तो इन सारी बातों को लेकर इस वक्त पर पूरे देश में ये कह सकते हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। पहले हमारी देश की जो सियासत थी उसने माहौल खराब किया, किसी ने कुछ कहा, अखिलेश यादव से लेकर लगातार बयान सामने निकल कर आते रहे। कांग्रेस के भी अलग अलग नेता, शशि थरूर ने इस पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने तो ये तक बोल दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा और लोगों को हमारी सरकार आने का इंतजार करना चाहिए तब वैक्सीन लगेगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर पहले ही जो सियासत थी वो देश के लोगों के बीच डर का एक माहौल बना रही थी, भ्रम पैदा कर रही थी, आशंकाएं लोगों के मन में थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस बीच अब जो वैक्सीन ओनर्स हैं, एक तरह से कहा जाए भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं इन वैक्सीन्स का, एक भारत बायोटेक दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट, उन्हीं के जो अब हेड्स हैं वो आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ है आधार पूनावाला और दूसरी तरफ है जो भारत बायोटेक के फाउंडर हैं चेयरमैन कृष्णा एल्ला। उन्होंने भी इसको लेकर के पलटवार किया है। उन्होंने क्या कहा है कृष्णा एल्ला ने, वो मैं आपको बता देता हूं। हम इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं करते। उन्होंने लोगों से वैक्सीन के मुद्दे पर राजनीति ना करने का आग्रह किया है। और इसके अलावा आधार पूनावाला का नाम लिए बिना एल्ला ने कहा कि हम 200% ईमानदार क्लिनिकल ट्रायल करते हैं और उसके बाद हमें ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है। अब हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार ने अगर कोविशील्ड को हर तरह से जांच परख के जो है वो आगे बढ़ा दिया है तो इस पर इस तरह की राजनीति न तो भारत बायोटेक को करनी चाहिए और ना ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।